नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राजा है और किसान परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप हमारे सामने देख रहे हैं गन्ने की वैरायटी खड़ी हुई है C0238। बहुत ही ज़बरदस्त किसान भाइयों वैरायटी है इनकी और बड़ा ही अच्छा इन्होंने गन्ना कर रखा है। तो इनसे किसान भाई से जानते हैं कि इन्होंने कब लगाया और कितनी दूरी पर गन्ना लगा रहे हैं, किस तरीके से बिजाई करते हैं, किस में लगाते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के चलते हैं किसान के पास। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे किसान भाइयों को एक बार अपना परिचय करा दीजिए जी। मेरा नाम बिट्टू है। मेरे अच्छा। पिताजी का नाम बलजीत सिंह प्रधान जी रहे हुए भूतपुर। अच्छा जी। और गांव भंडूरा, जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं जी, आपने जो है C0238 गन्ना है जी, बहुत ज़बरदस्त गन्ना खड़ा हुआ है और सारा ही गन्ना बिल्कुल एकसार फार्म एकदम आपका बहुत सुंदर लगा हुआ है। तो आपने इसकी बिजाई कब करी है जी? लगभग हमने इसकी बिजाई करी थी जी 5 मार्च को। 5 मार्च में जी। तो कितनी दूरी पे आपने इसकी बिजाई करी, एक बार हमारे किसान भाइयों को अंदर चल के दिखाइए जी कि आपने इसकी जो बिजाई की बात करें, इसकी कितनी दूरी पर कर रखी है जी? इसकी जो दूरी है जी, हमने 45 इंची पर कर रखी। अच्छा, ये दूरी 45 इंच लगभग ही है। आपके गांव में ज़्यादातर सभी किसान इसी दूरी पर गन्ना लगाते हैं जी। इसमें एक फायदा हमें मिला जी। अच्छा जी। हम अपने ट्रैक्टर से ही, अपने पुराने यंत्रों से ही इसमें काम कर लेते हैं। हाँ जी। और जो मट्टी चढ़ाने का काम भी ट्रैक्टर से ही हो जाता है, हमारे बड़े ट्रैक्टर से ही। जो मतलब हमारे 28 के, एक तरीके से बात करें 28-30 इंची के जो साधन है, जी। उन्हीं से ही हम इसमें कार्य कर रहे हैं जी। बढ़िया। हाँ जी। तो बहुत सबसे बड़ा तो ये फायदा हुआ कि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा और एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि भाई और सोंज खरीद दो, ये करो वो करो। जी, तो उसमें जो छोटा खूड़ था, हाँ। उसमें तो 3 में चला था ट्रैक्टर। इनमें अच्छा। 2 में चलेगा। अच्छा जी। हाँ, 2 खूड़ में ट्रैक्टर चलेगा। हाँ। 2 खूड़ ही इसमें चले, मतलब बाएगा, मट्टी चढ़ाएगा। हाँ, दो मतलब 3 की जगह 2 में आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि गन्ना बहुत ज़बरदस्त खड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं हाइट कितनी इसकी ज़बरदस्त हाइट हो रही है गन्ने की। और इसकी गन्ने की एक बार मोटाई भी दिखाइए जी, कितनी मोटाई गन्ने की आपने कर रखी है जी इसकी। तो दूरी बढ़ाने से, जैसा कि आप पहले कब से दूरी आपने शुरू करी है जी बढ़ानी? ये हम 4 साल हो गए जी इस पे जी। तो गन्ने में जैसे कि बात करें, गन्ने के मोटाई में या वजन में क्या फ़र्क आया जी? क्या नज़र आया फिर आपको? गन्ना हमारा जो है, ये ज़्यादा दूरी पे जितना लगेगा उतना ही मोटा गन्ना होगा और वजन होगा उसमें। और हाइट में भी बढ़ेगा ज़्यादा। अच्छा, हाइट भी ज़्यादा बढ़ेगी हाँ उसकी फिर। जितना और छोटा होगा। जैसे रोग की बात करें तो दूरी बढ़ने से रोग में भी कुछ अंतर आएगा जी? रोग में भी बहुत अंतर आएगा। अब इनके जो आपस में पत्ते मिलते हैं, हाँ जी बिल्कुल तो उसमें ज्यादा रोग आएगा। और जैसे ही पत्ते सीधे रहते हैं तो उसमें रोग भी कम आएगा। अच्छा, जो मतलब एक तरीके से हवा भी लगेगी खेत को, धूप भी ज़्यादा लगेगी तो बढ़वार ज़्यादा करेगा और वजन भी गन्ने का बढ़ेगा, मोटाई भी बढ़ेगी। हाँ जी। और जैसे आपकी बिजाई की बात करें तो आपका जो बिजाई का तरीका है गन्ने को, जब हम गन्ना बोते हैं तो उसका क्या तरीका है? 2 आंख, 1 आंख, क्या 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 किस तरीके से बिजाई करते हैं? इसमें हम बिजाई करते हैं 2/3 ऊपरला हिस्सा बोते हैं। अच्छा, 1/3 तो पहले बीज करा आपने। बहुत बढ़िया जी। फिर उसके बाद हम इसे ट्रीट करें। अच्छा जी, पहले आपने फिर ये ट्रीट करा जी। हाँ काय से ट्रीट करा जी लगभग? इसका कार्बेंडाजिम से। अच्छा, कार्बेंडाजिम से। बहुत बढ़िया जी। फिर उसके बाद हमने इसे खूड़ निकाल के, हाँ जी, पलेवा करके खूड़ काट के हमने इसमें फिर दो आंख का गन्ना, 3 आंख का? 2 आंख का। अच्छा, 2 आंख का आपने इसमें फिर गन्ना डाला। तो गन्ना जो मिला के डाला था या थोड़ी दूरी छोड़ के डाला? थोड़ा सा ही गैप था, वैसे मिला ही समझो तुम। हाँ। थोड़ा ही गैप था बस, मिलाया ही गन्ना था। मतलब जो हमारी पुरानी विधि थी, जो हम हाँ। कभी 67 बोल रहे हैं, 48 बोल रहे हैं, उसे बोलते थे मिला के। 2 आंख का काटा गन्ना और मिला के बोया, वही आपने इसमें विधि अब तक अपना रहे हो। हाँ जी। और उसी से जो इतना ब्यात गन्ने के अंदर देख सकते हो, पूरी लाइन एकदम एकसार भरी हुई है। कहीं भी चले जाओ पूरा गन्ना एकसार खड़ा है जी। इधर को भी देख लो, बहुत बढ़िया गन्ना, एकदम ज़बरदस्त। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे आपने इसमें गन्ने डाल दिए तो फिर उसमें मट्टी किस तरीके से करते हो जी? हमने थोड़ी थोड़ी से फावले से या हाथों से हमने उसके ऊपर आधा इंच या 1 इंच, मतलब ये है कि हल्का सा हाथ मारते चले गया, फावड़े से हल्की हल्की मिट्टी करी। मिट्टी डाल ली इसमें। अच्छा, जिससे जर्मिनेट होगा कुछ दिन बाद। उसके फायदा क्या मिलता है जी हल्की मिट्टी करने से? हल्की मिट्टी करने से एक तो ट्रिलिंग ज्यादा होगी। अच्छा जी। अगर ज्यादा मिट्टी हम चढ़ा देंगे तो ट्रिलिंग नहीं होने की। अच्छा, एक तो उसमें 1 आंख से 1 ही गन्ना निकलेगा, अगर ज्यादा दब जाएगा वो। हाँ, और वो भी क्याड़ा निकलेगा। वो भी क्याड़ा जो निकलेगा। थोड़ा बहुत हल्का रहेगा तो वो निकलेगा ही नहीं फिर ज़मीन से बाहर। तो इसमें जर्मिनेशन बढ़ेगा एक तो हमारा, और जो हमारे इसके कल्ले हैं, जो कल्ले बोलते हैं, वो कल्ले भी ज़्यादा निकलेंगे। अच्छा, फिर आपने से मिट्टी चढ़ाई, कितने दिन बाद आपने से मिट्टी चढ़ाई? जैसे कि हम देख रहे हैं मिट्टी चढ़ी हुई थी। इसमें मिट्टी कम से कम 2 महीने बाद में चढ़ाई बुआई से। बुआई से 2 महीने बाद लगभग गन्ना 3 फुट का हो गया होगा जी। हाँ, 2.5 पोया सा हो जाता है बढ़िया।
तो जैसे कि मिट्टी चढ़ाई, उसके बाद फिर आपने दोबारा मिट्टी चढ़ाई है, जभी की चढ़ी हुई मिट्टी, जब की चढ़ी हुई है, तो दोबारा कोई आवश्यकता नहीं पड़ती यानी कि इसमें मिट्टी चढ़ाने की। तो ये भी बहुत अच्छा बात है कि दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ती। और फिर उसके बाद पानी भी देते हो उसे बुआई के बाद, या मिट्टी करके छोड़ देते हो? जब उसका जर्मिनेशन पूरा हो जाएगा जब पानी देंगे हम। अब फिर इसके साथ क्या क्या डाला जी आपने, जो इसकी डोज की बात करें शुरुआत में? शुरू में तो बस डाई डाली, फिर पोटाश डाला इसमें। अच्छा जी। और यूरिया भी डाला था, और कीटनाशक दवाई रीजेंट वगैरह? हाँ, फिप्रोलिन। हाँ, रीजेंट आती है जी। हाँ, जी। और फंगस की भी डाली थी, फंगिसाइड भी। बहुत बढ़िया जी, क्योंकि आज के समय में फंगस की दवाई भी जरूरी है। तैयारी के समय ट्राइकोडर्मा डाला था इसमें हमने। अच्छा, वो उससे ट्राइकोडर्मा से खेत पूरा ट्रीट करा आपने। वो देसी जैविक तरीका है एक तरीके से, और उससे काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है। तो ट्राइकोडर्मा किस तरीके से तैयार करके डाला जी, ऐसे डाल देता? ट्राइकोडर्मा हमने 2 कुंटल सड़े हुए गोबर की खाद ली, भुरभुरी करी उसे, उसमें ट्राइकोडर्मा डाल के 2 किलो, और उसे छाया में रखा, नमी बना के रखी, उसमें ऊपर टाट की बोरी से ढक के। अच्छा जी। उसमें पानी डालते रहे, और जब तक उसमें फफूंदी ना आए तो ट्राइकोडर्मा, फफूंदी आने पर ट्राइकोडर्मा तैयार हो जाता है। उसके बाद आपने फिर उसका खेत में बखरवा दिया? उसमें आखिरी जुताई में हमने डलवा दिया। बहुत बढ़िया जी। तो उससे फंगस की बीमारी, जो लाल सड़न रोग है, उसमें भी थोड़ा कमी मिलेगी, और जो फंगस पोका पोइंग वगैरह आते हैं उसमें भी कम मिलेगी। तो इसी कारण बस इनका किसान भाइयों गन्ने में जो है पोका पोइंग की जो है कम है। उसके बाद स्प्रे करी होगी जी, टॉप बोरर वगैरह की स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ती है। उसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है जी कि भाई गन्ने में जब रोग आता है तो कीट पतंगे सभी आते हैं, तो उनकी स्प्रे करनी पड़ती है। हमने इसमें 3 करी जी। अच्छा जी। 3 स्प्रे करी, मार्शल दवा FMC की, वो डाल ली, कार्बनडाजिम और मैनकोजेब जी, ये भी स्प्रे करी इसकी। अच्छा, उसकी भी आपने स्प्रे करी, तो बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया सराहनीय काम कर रखा है। घास वास भी देखो कम हो रही है, जब गन्ना अच्छा होता है हमारा तो घास भी अपना आप ही देखो कम होती है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे किसान भाइयों के लिए, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो हमारे द्वारा किसान के द्वारा दी गई जानकारी है उन्हें अपना सकते हैं। इन चीज़ों को डालकर गन्ना अच्छा पैदा कर सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आपने सबसे ज़्यादा गन्ना कितना निकाला जी एक बीघे के अंदर? 38 का? 38 का मैंने 110 कुंटल गन्ना निकाल दिया जी। अच्छा, बीघा आपके यहाँ कितने वाला है जी, जो बोलते हैं? हमारा 20 से का बीघा है। अच्छा, 20 से वाला बीघा है जी आपके यहाँ। 110 कुंटल अब निकाल दिया जी? हाँ जी, पिछले साल। अच्छा, पिछले साल निकाल दिया, अब तो जा रहा है एक तरीके से समझो। थोड़ा ये भी 100, मतलब 100 से कम नहीं जाने का, 100 से कम नहीं जाएगा जी। जो हमारे कुछ किसान भाइयों के पास तो बिल्कुल डाउन है, लेकिन आपने अच्छे से ट्रीट करा, अच्छी जानकारी के साथ ट्रीट करा। जैसे और किसान भाइयों के पास कुछ के पास हल्का हो रहा, तो उसका क्या कारण मान सकते हो जी आप? कारण कुछ तो किसानों में जागरूकता नहीं है। ये क्या करते हैं कि दवाई भी पूरी डालते हैं, करोजन कर दी, 3 महीने तक उसे खेत को देखा नहीं। करोजन नकली भी हो सकती है। मतलब एक तरीके से हमें जो है ज्ञान की ज़रूरत है, थोड़ी जानकारी की ज़रूरत है किसान भाइयों को भी, कि किस समय पर क्या डालें, क्या करें, वो सबसे मेन चीज़ है। उसी के बाद गन्ना अच्छा पैदावार देता है, अच्छी हमारी यील्ड निकलती है। और जो ब्यात भी नहीं होता, कुछ किसान भाइयों के जो ब्यात भी नहीं हुआ, सिंगल गन्ने खड़े हैं, तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि किस तरीके से उन्होंने तैयार करा। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने इतना हमें कीमती समय दिया उसके लिए भी। और आप किसान भाइयों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और किसान भाइयों को भी हमारी ये जानकारी दी गई किसान के द्वारा पहुंच सके। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।